हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इनसाइड द अर्थ। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा सामने कि हम आज अर्थ के इनसाइड, इसकी उस पार जाकर देखेंगे कि बेसिकली ये क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थ की कंपोजिशन के बारे में। आपको पता है कि बेसिकली अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी है और हर लेयर की अपनी केमिकल मेकअप होता है, उसकी अपनी कंपोजिशन होती है। कोई स्पेसिफिक कंपाउंड से मिलकर वो लेयर्स बनी होती हैं, जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अर्थ की क्रस्ट के बारे में। अर्थ क्रस्ट जो है वो बेसिकली अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और सबसे थिनेस्ट लेयर है, जो कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम वगैरह से बनी हुई है। जस्ट बिकॉज कि वो उसका मोस्टली यानी कि मेजोरिटी जो है वो ऑक्सीजन से बनी है, तभी वो थिनेस्ट लेयर है अर्थ की। क्रस्ट फर्दर दो टाइप में डिवाइड होती है, एक होती है ओशियनिक क्रस्ट और सेकंड होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट बेटा मोर डेंस होती है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जबकि कॉन्टिनेंटल जो है वो हमारे पास ज़्यादा थिकर होती है एज कम्पेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। देन सेकंड लेयर की बात करते हैं, दैट इज मेंटल। मेंटल जो है वो अर्थ की मिडल लेयर है और ये क्रस्ट से थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम जो है वो एज कम्पेयर टू क्रस्ट ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए ये मैग्नीशियम इसको और डेंस कर देता है। थर्ड और लास्ट हमारे पास जो अर्थ की लेयर है वो है कोर, और ये अर्थ की इनर लेयर है, जिसे आप कह रहे हैं कि मोस्ट इनर लेयर ऑफ अर्थ इज कोर, और ये मोस्ट डेंसर लेयर होती है एज कम्पेयर टू मेंटल एंड क्रस्ट। और इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो मोस्टली जो है ये आयरन से बनी होती है और इसमें कुछ जो है सम अमाउंट जो है वो निकल की भी पाई जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे इस फिगर के अंदर, इस फिगर में मैं आपको जो है ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखाने वाली हूँ। देखें यहाँ पर, ये हमारे पास ये जो थिन लेयर है ये हमारे पास ओशियनिक क्रस्ट है, जिसकी थिकनेस 5 किलोमीटर है जस्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस स्लाइड पे बताया था कि हमारे पास ओशियनिक जो क्रस्ट है वो मोर डेंस होता है, जबकि कॉन्टिनेंटल जो है वो मोर थिकर होती है। तो इसी तरह ये देखें, यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट जो है वो डेंस है बहुत। देखिए डार्क कलर में ये डेंसर है, बट ये बहुत थिन है एज कम्पेयर टू आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखें तो ये डेंस तो नहीं है इतना, लेकिन ये मोस्ट थिकर है। ठीक है, इसकी अगर आप थिकनेस देखें तो ये 100 किलोमीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर 30 किलोमीटर है। तो ये आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। देन बात करते हैं इस डायग्राम के अंदर कि हमारे पास अर्थ की जो 3 लेयर्स हैं, इनकी कंपोजिशन कितनी है, इनका आप कह लें कि इनकी थिकनेस कितनी है। तो अर्थ क्रस्ट जो है, जो कि पहली लेयर है, अगर अर्थ मैस देखें तो अर्थ मैस का सिर्फ 1% से भी कम जो है वो इसका क्रस्ट की कंपोजिशन है, और इसकी थिकनेस जो है वो 5 to 100 किलोमीटर है जस्ट। ठीक है, देन सेकंड आ जाती है मेंटल, जो कि इनर लेयर है। आपको ये देखें ब्राउनिश एरिया सारा जो है ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मेंटल है, और ये अर्थ मैस का 67% है। इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा जो आप कह लें कंपोजिशन है वो मेंटल की है अर्थ में, और इसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर है। देन बात करते हैं कोर की, जो कि इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, और ये सिर्फ अर्थ मैस का 33% पे कंपोजिट करती है, और इसका रेडियस जो है वो 30 किलोमीटर है। सो ओवरऑल अगर हम इस अर्थ को देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कम जो आप कह लें परसेंटेज है वो अर्थ क्रस्ट होती है, और देन सेकंड पे कोर है, और जो थर्ड जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी परसेंटेज है वो हमारे पास मेंटल है। सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि एरिया, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है अर्थ मैस में वो मेंटल की है। क्लियर हो गया। वैसे बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट द लेयर। अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो इसकी थिकनेस जो है वो 3 माइल्स से 75 माइल्स तक जो है वो साइज़ में वेरी करती है। अर्थ का सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। जैसे सन की सरफेस को हम देखते हैं, सुनते हैं कि सन की सरफेस बहुत ही गर्म है, हॉटेस्ट है, इसी तरह अर्थ का जो सेंटर है वो भी बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। इसलिए मैंने आपको ये देखें इस डायग्राम में, ये जो हमारे पास कोर बनाया हुआ है, ये बनाई इस कलर में हुआ है कि ऐसा नजर आए कि ये बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है, तो ये इसी बात को डिपिक्ट कर रहा है कि हमारे पास जो अर्थ का सेंटर है वो बहुत ही हॉटेस्ट होता है। अगर हम बात करें मेंटल के अंदर टेम्परेचर रेंज की, तो वो 2000 से 5000 फ़ारेनहाइट है, और कोर में अगर टेम्परेचर रेंज देखते हैं हम, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वहाँ पे 7000 to 12000 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। कोर जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म जगह है,
अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर की, तो हम जस्ट कहते हैं कि हमारे पास अर्थ की जो है वो 3 लेयर हैं। अगर हम नॉर्मली हमें ये लगता है, ठीक है, दैट इज़ अर्थ क्रस्ट, सेकंड मेंटल और इनर मोस्ट कोर। लेकिन अगर हम उसकी डिफरेंट वेज में देखें, अगर हम अर्थ लेयर्स को डिस्क्राइब करें डिफरेंट वेज में, तो हम आज बात करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। फिजिकल स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते जाएं तो उसके अकॉर्डिंग अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। 5 फिजिकल लेयर्स हैं अर्थ की। अगर हम उसकी फिजिक को देखते हैं तो जिनको मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास है लिथोस्फेयर, सेकंड है एस्थेनोस्फेयर, थर्ड पे आ जाती है मीजोस्फेयर, फोर्थ पे है आउटर कोर एंड फिफ्थ पे है हमारे पास इनर कोर। तो ये वो 5 लेयर्स हैं जिसको अगर हम कहें कि अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो इन 5 लेयर्स पे पाया जाता है। ठीक हो गया। तो ये देखें, आपको इस डायग्राम में, इस फिगर में नज़र आ रहा होगा, हमारे पास ये है ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ से नज़र आ रही है कितनी जो है हमारे पास डेंस है बट थिन है। देन हमारे पास ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी थी कि मोस्ट थिकेस्ट पार्ट होता है। देन सेकंड यहाँ पे आप देखें, ये आपको लिथोस्फेयर नज़र आ रही है। उसके बाद ये हमारे पास अपर एंड लोअर मेंटल का पोर्शन नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। लिथोस्फेयर यानी कि अगर हम फर्स्ट फिजिकल लेयर की बात करते हैं, दैट इज़ लिथोस्फेयर, तो ये इसकी कंपोजिशन देखें तो ये क्रस्ट पे जो है कंसिस्ट करती है एंड टॉप पार्ट ऑफ मेंटल। मेंटल का जो टॉप है और हमारे पास जो क्रस्ट है पूरी, वो आ जाती है लिथोस्फेयर के अंदर। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये रिजिड लेयर होती है। सॉलिड रॉक से यानी कि पत्थरों से, मिनरल से ये मिलके बनी हुई होती है। और लिथोस्फेयर का पीसेस जो हैं वो बेसिकली डिवाइड होते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स बनाते हैं। अगर हम बात करें टेक्टोनिक प्लेट्स किससे बनी हुई होती हैं, तो वो लिथोस्फेयर से बनी होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट दोनों आ जाती हैं। देन हम बात करते हैं कि लिथोस्फेयर जो है, ये बेसिकली लिथो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक। तो इन सिंपल ये बहुत आम आपको नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही रॉक है, तो ये ऐसी लेयर है अर्थ की जो कि रॉक से, सॉलिड रॉक से या मिनरल्स वगैरह से बनी हुई है। इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, ये देखें आपके पास ये ओशियानिक क्रस्ट है हमारे पास, ये इसका मेंटल है, ये एंडीज माउंटेन रेंज है। तो ये इमेज ऐसे शो किए लाइक हम टेक्टोनिक प्लेट्स को एक दूसरे की पोजीशन से हटा के देखें तो कुछ इस तरह से आपको साउथ अमेरिकन प्लेट्स को अगर हम हटाते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बिटवीन, तो ये आपको ऐसे कुछ इमेज जो है वो नज़र आएगी। क्लियर हो गया। देन अब सेकेंड लेयर की बात करते हैं, दैट इज एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर जो है वो लिथोस्फेयर के बिल्कुल नीचे आपको लिथोस्फेयर के नीचे बिल्कुल आपको एस्थेनोस्फेयर नज़र आएगी और ये मेंटल का पार्ट होता है। और अगर हम देखें ये बना किस चीज़ से है, तो ये बेंडेबल रॉक से बना हुआ है, लाइक मार्शमैलो वगैरह, और ये स्टिल सॉलिड है लेकिन ये मूव कर सकती है, फ्लो कर सकती है। एस्थेनो जो है बेसिकली ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वीक, तो ये वीक लेयर आप इसे भी कह सकते हैं। देन आ जाती है थर्ड पे मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर बिल्कुल एस्थेनोस्फेयर के नीचे पाई जाती है और अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो जो मेंटल का लोअर पार्ट है वो मीजोस्फेयर में आ जाता है और ये आउटर कोर को टच करती है। ठीक है, क्योंकि मेंटल का बिल्कुल लोअर पार्ट इसके अंदर आ जाता है, तो अंदर से कोर जो है उसका आउटर लेयर को ये टच करती है। हार्ड स्ट्रॉन्ग सॉलिड से, रॉक से, मिनरल से ये बनी हुई होती है। और मीजो भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडल। ठीक है, तो ये मिडल आ जाता है यानी कि कोर और मेंटल, क्योंकि मेंटल का लोअर पार्ट है और कोर का आउटर पार्ट टच कर रहा है, तो ये मीजो मतलब मिडल है। आउटर लेयर का हम बात करते हैं तो आउटर लेयर जो है बेसिकली ये हॉट लिक्विड लेयर होती है, दैट इज बिटवीन द मीजोस्फेयर एंड इनर कोर। अब मीजोस्फेयर और इनर कोर के बिटवीन क्या होती है, आउटर लेयर होती है जो कि बहुत ही हॉट और एक लिक्विड लेयर है। देन फिफ्थ पे आ जाती है हमारे पास इनर कोर। इनर कोर जो है वो अर्थ का सेंटर होता है, ये एक सॉलिड मेटल बॉल है। मोस्ट डेंस लेयर जो है हमारे पास वो होती है इनर कोर। आपको उस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिथोस्फेयर की थिकनेस है, यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर की थिकनेस नजर आ रही है। ये मीजोस्फेयर का सेंटर से जो है आपको इसकी थिकनेस, ये आउटर कोर है हमारे पास और इस तरह से इनर कोर आपको नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट आउटलुक आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर देखें क्रस्ट नजर आ रहा है, दैट इज लिथोस्फेयर। ये डिफरेंट लेयर्स हैं। एस्थेनोस्फेयर है, ये मेंटल जो आपको पूरा नजर आ रहा है ये एरिया। ये मीजोस्फेयर आपको एरिया जो है नजर आ रहा है। अगर हम अर्थ के इंटीरियर को मैप करते हैं तो अगर हम बात करें इसमें अर्थक्वेक की, ठीक है, अर्थक्वेक हमें जो है यानी कि जल्जला जो है वो हमें इस बात का क्लू देता है कि क्रस्ट के नीचे क्या है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है ये हमें कैसे पता चलता है, ये जल्जला जो है उन जल्जले जो है उससे पता चलता है। सिस्मिक वेव्स जो है बेसिकली ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, जब भी जल्जला आता है तो सिस्मिक वाइब्रेशंस होती हैं, वो थरथराहट होती है जिससे हमें मालूम होता है कि ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है।
इनकी जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है। अब वेव जो है वो सॉलिड में से ज़्यादा जल्दी पास करती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वेव। दो टाइप की वेव्स होती हैं, एक होती है एस वेव्स और एक होती है पी वेव्स। एस वेव्स जो होती हैं वो लिक्विड्स में ट्रैवल नहीं करती, जबकि पी वेव्स जो हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही ट्रैवल करती हैं। और सिज्मोग्राफ बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा आला है हमारे पास, एक ऐसा गैजेट है हमारे पास जो कि सिज्मिक वेव्स की आप कह लें टाइम को मेजर करता है। जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक, अपने एंड पॉइंट तक रीच नहीं कर जाती, तो उस बिटवीन जो टाइम होता है उसको मेजर करने के लिए हम सिज्मोग्राफ्स को यूज़ करते हैं। यहाँ के पास डिफरेंट वाइब्रेशंस आपको पी वेव्स और एस वेव्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो जितनी भी येलो वेव्स हैं वो सारी पी वेव्स हैं, और ये जो ब्लैक से मार्क की हुई हैं ये हमारे पास एस वेव्स हैं। तो आपको इनकी वाइब्रेटिंग, इनकी मूवमेंट जो है इनकी आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, ठीक है। ये पी वेव्स, नो डायरेक्ट एस वेव्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है, यहाँ पे ये पूरा अर्थ है और अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं, और इनके अंदर आपको ये एरोस के साथ जो है वो बताइए किस तरह से वेव्स जो है, सिस्मिक वेव्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। अब इस टेबल को हम जो लास्ट पे ज़रूर फिल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास के अर्थ की लेयर कौन कौन सी है, उसकी फिजिकल लेयर कौन सी है और वो कैसी हैं, ठीक है, व्हाट दे आर लाइक। तो चलें इसको फिल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की क्रस्ट के बारे में और मेंटल। आप फिजिकल लेयर देखें तो हमारे पास लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर जो है इसके अंदर क्रस्ट और मेंटल का पोर्शन आ जाता है, और ये सॉलिड और रिजिड रॉक्स होती हैं। देन सेकंड बात करते हैं मेंटल की। मेंटल जो है वो आपको कहें लाइक नज़र आती है कि मेंटल है, और फिजिकल लेयर में वो एस्थेनोस्फेयर में आ जाता है ये एरिया, और ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक होती है जो कि स्लोली फ्लो करती है। थर्ड फिजिकल लेयर जो है हमारे पास मेसोस्फेयर है, इसमें मेंटल का लोअर पोर्शन आ जाता है, और ये थॉट है कि ये सॉलिड रॉक है जो कि मिडल में पाई जाती है। देन बात करते हैं आउटर कोर के बारे में। इसमें हमारा जो है वो अर्थ का कोर आ जाता है, और ये प्योर लिक्विड होता है, बहुत ही हॉट होती है। देन बात करते हैं इनर कोर की। तो इनर कोर जो है वो मोस्ट, क्योंकि फिजिकल लेयर लास्ट फिजिकल लेयर है, और ये इनर कोर जो है उसको अपने अंदर कवर करता है, और ये सॉलिड डेंस मेटल बॉल है जो कि अर्थ के बिल्कुल ही सेंटर में पाई जाती है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट अर्थ कि बेसिकली अर्थ क्या है, उसकी लेयर्स कितनी हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बना हुआ है। होप्स यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।